बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 न्यूज़ के प्रोग्राम में अली अमजद चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। कोरोना ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया हुआ है और बदकिस्मती से कोरोना पाकिस्तान के अंदर भी नमूदार हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भी तकरीबन कहा जा रहा है कि 5000 से ज्यादा कोरोना से मुतासरीन इस वक्त मौजूद हैं। हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन जमातें इस वक्त इस हवाले से क्या कर रही हैं, अवामी नुमाइंदगान का किरदार क्या है, यही हमारा आज का मौजू है। और मेरे साथ यहाँ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूमजादा बिलाल आबिद बुखारी और उनके साथ मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन महर इरशाद सियाल साहब। सबसे पहले मखदूम बिलाल आबिद बुखारी साहब की तरफ मैं आऊंगा कि मखदूम साहब, कितनी कोशिश जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से कर रही है, महर इरशाद सियाल साहब की तरफ से कितनी कोशिशें जो है वो की जा रही हैं कि यहाँ के नादारों को लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा राशन पहुंचाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई। मैं पहले तो आपको ये बताना चाहूँ, हमारी यूनियन कौंसिल चक फराजी है और इसमें रिसेंटली आटे का बहुत बहरान था। तो सस्ता आटा हुकूमती रेट पे मार साहब ने अपने असर रसूख से यहाँ भिजवाते रहे, जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा जवान बंगले पे आया, वरना रामपुर हमारी जो दूसरी यूनियन काउंसिल है वहाँ तक आता था। तो यहाँ उन्होंने लोगों की ज़बानी यहाँ बहरान पे काबू पाया, सस्ता आटा सबको मेक श्योर किया कि मिलता रहे। और अब उन्होंने आज मुझे कॉल की कि आज से हमने ये सिलसिला भी शुरू कर दिया। तो जब से ये सस्ता आटा जो है, आटे का बहरान जो है पूरे मुल्क के अंदर एक दफ़ा पैदा हो गया था, तो महर इरशाद सियाल साहब जो हैं बराह रास्त इसकी निगरानी करते रहे? जी, हर रोज हमारा फोन पे राब्ता होता था। रोज महर साहब की अपनी गाड़ी जाती थी, हमारे अपने पार्टी वर्कर्स जाके लेकर एसी साहब के हुक्म से महर साहब ने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, यहाँ के लोगों की जरूरत बताई थी और यहाँ आटा लाके हमारे ही वर्कर्स वहाँ सस्ते रेट पे, सरकारी रेट पे लोगों को देते थे। महर इरशाद सियाल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस हल्के से रुकने कौमी असम्बली, वो भी मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं। महर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूंगा, आपने हमें वक्त दिया। पूछना ये चाहूंगा कि जहां एक तरफ पार्लियामेंटेरियंस की एक बड़ी अक्सरियत इस वक्त आइसोलेशन के अंदर चली गई है, अवामी नुमाइंदे जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे फील्ड में, लेकिन आज हमने यहां देखा कि आपने यहां राशन भी भेजा, आटे की भी निगरानी की, तो आप मुख्तलिफ क्यों हैं इतने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अमजद भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देखें कि सियासतदान जो है ना, जो ओरिजिनल जेन्युइन जो वर्कर टाइप आदमी है, जी जी मकसद, जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, तो सियासतदान अवाम के बगैर नहीं रह सकता। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा जीना मरना अवाम के साथ है। जी, इस मुसीबत की घड़ी में जी, तो दोस्तों को, अवाम को, हल्के के वोटरों को, अपने साथ मोहब्बत करने वालों को हमें उन्हें हौसला देना चाहिए, उन्हें तरगीब देनी चाहिए, उन्हें तदबीर बतानी चाहिए, एहतियाती तदबीरों से आगाह करना चाहिए। और मुश्किल वक्त में जो अपने वसाइल हैं या दोस्तों से, मुखैर हजरात से, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, जितना हो सकता है वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह जरूर करते रहेंगे। मतलब आप दिखाई दिए, आप मास्क तकसीम करते हुए दिखाई दिए, फिर उसके बाद राशन जो है वो भी आपकी तरफ से तकसीम किया जा रहा है। यह सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से काफी लोग मुतासर हैं? जब तक अमन नहीं होता, लोग अपने अपने काम काज में बहाली नहीं होती, कोरोना से अल्लाह के फजल से जान नहीं छोड़ती, तो इंशाअल्लाह ताला ये खिदमत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया महर इरशाद सियाल साहब, रुकने कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गुफ्तगू आपने सुनी मखदूमजादा बिलाल आबिद बुखारी साहब की और यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन महर इरशाद सियाल साहब की। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियादी मकसद ये है कि उस तबके की खिदमत की जाए कि जो इंतहाई पिसा हुआ तबका है, वो तबका जो इंतहाई ज्यादा मसाइल का शिकार है, उसकी खिदमत की जाए। और इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली महर इरशाद सियाल साहब, उनकी तरफ से राशन भी यहाँ भेजा गया, जो यहाँ की 24 यूनियन काउंसिल उनके हल्के के अंदर है उनमें तकसीम किया गया। चक फराजी के अंदर भी भेजा गया और चक फराजी के लोगों के अंदर ये तकसीम किया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।